Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में बेटा आज अभी हमने क्या पढ़ा था? हिंदी का पार्ट 5 का नाम क्या था हमारा? दादी माँ का पत्र। मैंने आपको वो चैप्टर समझाया, आपको समझ में आया ना? अब आपको क्या करना है, उस चैप्टर की हम अभ्यास कार्य करेंगे, मतलब क्या करेंगे? एक्सरसाइज। ओके, तो बेटा आपको सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है शब्दार्थ, आपको दिख रहा है। शब्दार्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से शब्दार्थ प्रश्न उत्तर भेजूंगी और आप अपना उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं आपकी कलम से, आओ अभ्यास करें। यहाँ से हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। सबसे पहले है निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ये चीज़, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण, जैसे कि ये व्यक्त, प्रबल, परिस्थिति, रोमांचक, आत्मनिर्भर, स्वाभिमान, संपत्ति, जो ये लिखे हुए हैं इनको 2 बार रिपीट में लिखना है और उच्चारण मीन्स रीड करना है और पढ़ना है। ओके, समझ में आया? अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में हमारे प्रश्न उत्तर हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बेटा आपको इसमें ये पता ही है कि यह पत्र किसने किसको लिखा है, तो ये आप अच्छे से जानते हो कि यह पत्र दादी ने अपनी पोती को लिखा है। अपने परिवार में मोहिनी और किससे और प्रोत्साहन मिला? अपने परिवार में मोहिनी को अपने पिताजी से और उनसे मतलब जो प्रोत्साहन मिला था, क्योंकि उनने एक बोला था कि बेटा हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो, तो उनका सपोर्ट किया। मुझे तुम पर गर्व है, मोहिनी के पिताजी ने किस प्रसंग से यह बात कही थी? क्योंकि मोहिनी ने इच्छा जागृत की कि हाँ मुझे अपने दिल में जो मेरा है वो मुझे करना ही है। गांधी जी के विचार में स्त्री को भी क्यों शिक्षित होना चाहिए? तो ये बात आपको भी पता है कि क्यों होना चाहिए। अगर हम, क्योंकि घर में एक स्त्री के पढ़े होने पर हमारा पूरा परिवार शिक्षित नज़र आता है, ऐसे ही घर में मतलब स्त्री का पढ़ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। मैं व्यवहार में भेदभाव सहन नहीं कर सकती, इस कथन का भाव स्पष्ट करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमसे छोटा है, ये लड़का है, ये लड़की है, कभी नहीं सोचना चाहिए। सबकी एक अपनी ज़िंदगी है, सब अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 3, गद्यांश को पढ़कर तो आपने पढ़ा, मुझे सदा से विश्वास रहा कि तुम जो भी निश्चय करोगे उसे अवश्य पूरा करोगे। तुम में यह योग्यता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रबल है। तुम जो कुछ करने को ठान लोगी उसे तो तुम कर ही लोगी। यदि कुछ गलती हो जाती है तो परिस्थितियों को दोष देते हैं, परंतु सच यह है कि परिस्थितियों को लोगों द्वारा खुद बनाई गई होती है। लोग परिस्थिति को कब दोष देने लगते हैं? कुछ गलती हो जाने पर। तुम जो भी करोगी अवश्य पूरा होगा। तो क्या होगा? तुम जो भी करोगी उस निश्चय ही वो अवश्य पूरा होगा। परिस्थितियाँ लोगों द्वारा खुद बनाई होती हैं, सही बात है, राइट आएगा। बलहीन का विलोम शब्द कि बलहीन को गद्यांश में चुनेंगे तो हमें मिल जाएगा। ओके, उसके बाद है दूसरा वाला। तो दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही देखो मैम मैंने किया हुआ है और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। लेखिका की माँ की क्या इच्छा थी? लेखिका की माँ की इच्छा थी कि वो घर पर रहें, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई आदि चीज़ें सीखें। लेखिका व्यवहार में भेदभाव सहन नहीं कर सकती थी। हाँ सही बात है, वो भेदभाव सहन नहीं करती थी। डरते डरते मैंने पिताजी से वहाँ नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। खुद का ठिकाना ना रहना मालूम है, तो ये तो पता ही है, बहुत खुश होना, खुशी का ठिकाना ना होना। उसके बाद है हमारा लास्ट पेज। रिक्त स्थानों के सही शब्दों को चुनकर लिखना है। मैं डैश अपने हाथों से कपड़े धोता हूँ। मैं स्वयं मतलब खुद से। उसके बाद शिक्षा लड़के लड़कियों दोनों के लिए क्या है? अनिवार्य है। मनुष्य भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। किसी बड़े काम को करने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति जरूरी है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी परीक्षा में निश्चित उत्तीर्ण होते हैं। पहाड़ पर चढ़ना एक रोमांचक अनुभव था। उसके बाद ये देखो, ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट ये मैंने आपको सिर्फ प्रश्न नंबर 5 जो है वो सिर्फ समझाने के माध्यम से था कि और क्योंकि कहाँ लगा जाता है। मेरी इच्छा थी कि तुम्हें समाज की सेवा करनी है। माँ चाहती थी कि मैं मतलब कि मैं आत्मनिर्भर हूँ। तुमने जो तुम जो चाहो सो लिखो, क्योंकि तुम आत्मनिर्भर हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें समाज की वो मतलब कि तुम्हें संगीत की साधना थी। मतलब ये ऐसी ही चीज़ें हैं। ये देखिए, ये बस इसमें तो और जो और तो का अंतर समझ में आना चाहिए, और ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं।
उसके बाद आता है हमारा क्रिया में आई प्रत्यय जोड़कर। जैसे कि प्रत्यय में आपको बता चुकी उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो आप तक पहुंच चुका है और आपको पता भी है उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं। आई का प्रत्यय लगाने के लिए शब्द या शब्द मध्य निम्नलिखित क्रियाओं में आई प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनानी है। सिलना आई तो सिलाई, काढ़ना आई तो कढ़ाई, बुनना आई तो बुनाई, रंगना आई तो रंगाई, पढ़ना आई तो पढ़ाई, लिखना आई लिखाई, चिढ़ना आई चिढ़ाई और खींचना आई खिंचाई। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर शब्दार्थ जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। तो बेटा आपको समझ में आया होगा। आपको अपनी बुक एक्सरसाइज भरनी है, PDF के माध्यम से भेजूंगी और आपको अपना कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, सो पहले तो आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि सबसे मेन है चैप्टर को रीड करके समझना। अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर अब आपको प्रश्न उत्तर याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम चैप्टर को 2 बार भी रीड करेंगे तो हमें आराम से समझ में आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको चैप्टर रीड करना है, मतलब पढ़ना है, और अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं आपको PDF के माध्यम से भेजूंगी और आप उसको कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।